नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास के बारे में। तो ये आपका जो प्रश्न है ये 2022 जून का प्रश्न है, नंबर 1। आप लोग देख सकते हैं MHD 13 जून 2022 का पहला प्रश्न है ये। जो लोग भी जून 2023 एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। वो लोग इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपका पहला प्रश्न, हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास की चर्चा कीजिए। तो हम सबसे पहले 19वीं सदी में उपन्यास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम उपन्यास के उद्भव, उपन्यास का जो उदय हुआ उसके क्या क्या कारण थे उसे जानेंगे, और उसके बाद हम उसके विकास की चर्चा करेंगे। आप एग्ज़ाम में जब क्रम के अनुसार इस तरीके से लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हमें जब हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो आप किसी भी पॉइंट को शुरू करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसे पूरा शुरू से अंत तक बिना पॉइंट के सिर्फ मेन जो है विषय, मेन जो पंक्तियां हैं उन्हें अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि आपको जो भी चीज़ें फटाफट से याद आती जा रही हैं एग्ज़ाम में, आप एक साथ जोड़ कर उसे आगे बढ़कर लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको बीच बीच में पैराग्राफ चेंज करना है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, इससे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और आप पॉइंट का हेडिंग दे देंगे और उसके बारे में 2 लाइन लिखकर आगे बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से उसमें मार्क्स कम आते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पॉइंट से नहीं, आप सीधे आगे बढ़ो पैराग्राफ चेंज करते हुए, इसलिए कहा जाता है। इसका कोई और अर्थ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 19वीं सदी में उपन्यास के बारे में जान लेते हैं। तो यूरोप में उपन्यास का जो लेखन है वो 18वीं सदी में शुरू हो गया था, लेकिन भारत में भारतीय भाषाओं में उपन्यास सीधे सीधे आधुनिक काल की देन है। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारतीय भाषाओं में उपन्यास आधुनिक काल की देन है, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी से होती है। आगे पीछे सभी भारतीय भाषाओं में उपन्यास आधुनिक काल में ही संभव हुआ। 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है, यानी बंगाल के आधुनिक काल के काफ़ी बाद। 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है, यानी बंगाल के आधुनिक काल के काफ़ी बाद। अंग्रेजों ने आने के साथ ही कई काम किए, समाज की आर्थिक संरचना थोड़ी बदली, जमींदार, महाजन, किसान, मजदूर जैसी वर्गीय पहचान बनी, नए वर्ग संबंध बने, उपनिवेशवाद ने नया ढांचा बनाया, प्रेस की स्थापना के साथ छपाई की कला विकसित हुई, अखबार निकलने लगे, पत्रिकाएं भारतेंदु युग में कई निकली, नई तरह की शिक्षा पद्धति का आरंभ हुआ जिसे अंग्रेजी शिक्षा के नाम से जाना गया है, मध्य वर्ग प्रमुख रूप से सामने आया, स्त्री शिक्षा के पक्ष में स्थितियां बनी और उसका विस्तार हुआ। स्त्री शिक्षा के पक्ष में स्थितियां बनी और उसका विस्तार हुआ। स्त्रियों से संबंधित पत्रिकाएं भी निकली। तो ये हुआ। अब ये प्रश्न आया कि 19वीं सदी में जो उपन्यास आए उनका विषय वस्तु क्या था, उनका विषय वस्तु क्या है। तो एक अधूरा उपन्यास भारतेंदु ने भी लिखा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अधूरा उपन्यास था जो भारतेंदु जी ने लिखा था, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो यह शीर्षक कुछ तो उपन्यास की एक परिभाषा भी बनाता ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में आया था,
उसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा था। आपको याद होगा कि इसे अंग्रेजी ढंग का पहला नावल कहा गया और इसकी विषय वस्तु को मध्य वर्ग से जोड़ा गया। तो इस परंपरा को देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 में प्रकाशित हुआ, या भाग्यवती 1887 से भी जोड़ा जाता है कि उपन्यास यात्रा की कहानी कुछ और पीछे जा सके। इसलिए जोड़ा जाता है कि हम उपन्यास यात्रा की जो कहानी से और थोड़े पीछे जा पाएं। तो परीक्षा गुरु का महत्व प्राय निर्विवाद है। उसमें सुधारवाद और यथार्थवाद जैसी प्रवृत्तियों के बीज भी हैं। इसी 19वीं सदी में बालकृष्ण भट्ट ने 2 उपन्यास लिखे थे, नूतन ब्रह्मचारी 1887 ईस्वी और 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में लिखे गए। तो इनमें भी समाज सुधार की चर्चा है। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न भी लिखे गए। क्योंकि हम यहाँ हिंदी उपन्यास के विकास का इतिहास नहीं बता रहे हैं, इसलिए इतना ही बता दें कि अद्भुत तत्व, सुधारवाद और आगे चलकर यथार्थवाद सब कहीं उपन्यास विधा को प्रभावित करने में सहायक हुआ। हम केवल इतना अभी जान लें कि देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता सन 1891 में प्रकाशित हुआ, जो उपन्यास में अद्भुत तत्व के महत्व को समझने में सहायक है। इसने उपन्यास को व्यापक लोकप्रियता दी। हम मराठी के कादम्बरी नामक निबंध की चर्चा कर चुके हैं। हम मराठी के जो 1902 में प्रकाशित हुआ था कादम्बरी, और जो अद्भुत तत्व से कुतूहल से उपन्यास को जोड़ता था। आगे हम सीधे उपन्यास के उदय के कारणों पर विचार कर सकते हैं। तथ्य यह भी है कि उड़िया के फकीर मोहन सेनापति, जो कि 1897 में 6 बीघा जमीन नामक उपन्यास लिख चुके थे, जो प्रेमचंद के बहुत पहले हुए। तो हम अब 19वीं सदी में उपन्यास की चर्चा को बहुत विस्तार नहीं दे सकते, पर ना भूलें कि यही 19वीं सदी थी जिसने दुनिया में बाल्जाक और ताल्स्तॉय जैसे महान उपन्यासकारों को जन्म दिया, और भारत में बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महान उपन्यासकारों के साथ साथ हिंदी में 20वीं सदी में उपन्यास को महान प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रेमचंद जैसे लेखकों से परिचित कराया। उपन्यास में यथार्थवाद के उदय के लिए परिस्थितियां 19वीं सदी में मौजूद थी। आगे हम इन्हीं कारणों के विस्तार में जाएंगे। तो अब हमने जान लिया 19वीं सदी में उपन्यास के बारे में, कैसे इसका उदय हुआ, 19वीं सदी से कैसे इसका आरंभ हुआ। अब हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है, इस उपन्यास के उद्भव के कारण क्या हैं, उपन्यास के उदय के कारण क्या है। तो संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनकी एक झलक हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कारण है सामंतवाद का ह्रास। दूसरा है पूंजीवादी सभ्यता। तीसरा है आधुनिक मध्य वर्ग का उदय। और चौथा है मुद्रण कला का विकास और पत्र पत्रिकाएं। तो इनके आधार पर हम जान सकेंगे कि गद्य के विकास रूपों में उपन्यास का क्यों विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम सामंतवाद का ह्रास के बारे में जान लेते हैं। हम अभी आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सके हैं कि उपन्यास जो है विधा के उदय के कारणों में महत्वपूर्ण है। उपन्यास विधा के उदय के कारणों में महत्वपूर्ण है सामंतवाद का ह्रास। तो सामंतवाद की संरचना के भीतर
महाकाव्य या विशेष प्रकार के चरित्र काव्य ही लिखे जा सकते थे। तो हमने जाना कि सामंतवाद की संरचना के भीतर महाकाव्य या विशेष प्रकार के चरित्र काव्य ही लिखे जा सकते थे, पर इसी सामंतवाद के अंतर्विरोध भी रहे होंगे जिन्होंने पूंजीवाद को जन्म दिया। तो सामंतवाद और पूंजीवाद के जो संक्रमण का दौर है इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामंतवाद सब कहीं अचानक एक ही तरह से खत्म नहीं होता। सामंतवाद सब कहीं अचानक एक तरह से खत्म नहीं होता। भारत में तो सामंतवाद की जड़ें इतनी गहरी रही हैं कि सामंती संस्कारों के अवशेष दूर तक दिखाई देते हैं। सामंती संस्कारों के अवशेष दूर तक दिखाई देते हैं। भारत में कृषि संबंधों की संरचना में सामंतवाद के अनेक सकारात्मक रूप भी दिखाई देते हैं और दमनकारी रूप भी दिखाई देते हैं। तो एक तथ्य तो यह है कि सामंतवाद के ह्रास के साथ ही महाकाव्य का युग समाप्त होता है और उपन्यास रूप के उभरने की संभावना जन्म लेती है। तो सामंतवाद के ह्रास के साथ पूंजीवाद में मध्य वर्ग का उभार भी दिखाई देता है और बीतते समय की त्रासदी भी प्रकट होने लगती है। सामंतवाद के ह्रास से उपन्यास विधा का उदय संभव हुआ, यह एक सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई यह है कि लंबे समय तक उपन्यास की विषय वस्तु भी सामंतवाद के प्रभुत्व और ह्रास के अंतर विरोध ही रहे हैं। तो दूसरी सच्चाई यह है कि लंबे समय तक जो उपन्यास की विषय वस्तु है सामंतवाद के प्रभुत्व और ह्रास के अंतर विरोध ही रहे हैं। तो ये हमने जाना कि सामंतवाद का ह्रास किस प्रकार उपन्यास के उदय का कारण बना। अब हम दूसरे कारण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो उपन्यास के उदय का जो दूसरा कारण है वो है पूंजीवादी सभ्यता। तो स्पष्ट है कि महाकाव्य सामंत युग की विधा है। सामंतवाद के ह्रास, सामंतवाद के क्रमशः ह्रास के साथ और पूंजीवाद सभ्यता के उभय और विकास के साथ उपन्यास विधा का संभव हुआ। महाकाव्य की गेयता और मौखिकता से अलग उपन्यास प्रकृति या स्वभाव में ही वर्णनात्मक विवरण प्रधान तथा लिखित साहित्य रूप है। यहाँ हम एक दो महत्वपूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान फिर आकृष्ट करेंगे। उपन्यास आधुनिक साहित्य रूप है। साहित्य रूपों का स्वरूप केवल ऐतिहासिक नहीं होता बल्कि उसके निर्माण में वर्गीय मूल्यों की भी भूमिका होती है। इसलिए उपन्यास के अधिकतर जो चरित्र होते हैं, उपन्यास के अधिकतर चरित्र टाइप या वर्गीय होते हैं। आप तत्काल समझ लेते हैं कि गोदान का होरी किस वर्ग का प्रतीक है या गोदान के राय साहब किस वर्ग के प्रतीक है या खन्ना किस वर्ग का प्रतीक है। इस प्रकार उपन्यास रूप ही ऐसा बना जिसमें हर समाज की वर्गीय संरचना और उसकी जटिलता को देख सके। उपन्यास रूप ही ऐसा बना जिसमें हम समाज की वर्गीय संरचना और उसकी जटिलता को देख सके। यह अंतर भी देखे कि सामंती समाज में दरबार और धार्मिक संस्थाएं या प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण होते हैं तो पुराने काव्य रूपों में प्रशस्ति काव्य लिखे जाने लगते हैं। पूंजीवाद के विकास के दौर में राजनीति और बाजार की महत्ता प्रकट होने लगती है। पूंजीवाद के विकास के दौर में राजनीति और बाजार की महत्ता प्रकट होने लगती है। इस रूप में भी उपन्यास के उदय के कारणों में पूंजीवादी सभ्यता का महत्व है। रैल्फ फॉक्स के शब्दों में कहें तो उपन्यास विश्व की कल्पना प्रसूत संस्कृति को बुर्जुआ अथवा पूंजीवाद सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो उपन्यास जो है वो विश्व की कल्पना प्रसूत संस्कृति को बुर्जुआ अथवा पूंजीवाद सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो यहाँ हमने दो कारणों को पढ़ा, सामंतवाद का ह्रास और पूंजीवादी सभ्यता। हम अगले वीडियो में इसके और दो कारणों को पढ़ेंगे जो है आधुनिक मध्य वर्ग का उदय और चौथा है मुद्रण कला का विकास और पत्र पत्रिकाएं। इन सभी कारणों को पढ़ते हुए हम इसके बाद उसके विकास की चर्चा करेंगे कि
उसका विकास कैसे हुआ, गद्य के विकास में उपन्यास का महत्व क्या है, नए पाठक वर्ग का किस प्रकार उदय हुआ, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हुए वो हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास को इस प्रकार परीक्षा में लिखेंगे कि हमें अच्छे अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। धन्यवाद।